आपको ऑपरेशन सिंदूर याद है? कुछ दिन पहले, छोड़ दीजिए 1970, 65 और 61 की बातें मत कीजिए, आज की बात कीजिए, सिंदूर की बात कीजिए जो हमने लगाया आपको। ये देखे, ये मेजर साहब बैठे, ऐसे मेजर कर्नल फौजी सब घुसे अंदर, लगाया सिंदूर जहां जहां लगा सकते थे। और खुदा की कसम, टाइगर बनी मेरी फोर्स, मेरी आर्मी के जवान, मेरे शोधा जिन्होंने शहादतें हासिल की अपने पाकिस्तान के लिए, अपने लोगों के लिए। और आज कल फिर जलील हुए आप ऑस्ट्रेलिया के बेस पे, ऑस्ट्रेलिया पे जनाब आपने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया सबूत के बगैर। और मैंने आपके प्रोग्राम में ये कहा कि देखिएगा, सिर्फ शाम होने दीजिए, लोगों को बेदार होने दीजिए, उसके बाद देखिए कि क्या होगा आपके साथ, क्या आप कर रहे हैं, कितना झूठ बोलते हैं आप लोग। आप नंगे हो गए पूरी दुनिया के सामने, खुदा की कसम। अरे इरशाद अहमद, होल्ड ऑन 71 की जंग, आज पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने का दिन, 92,000 सैनिकों की पतलूने उतरने का दिन। तो इतना मेंटल बैलेंस मत खो दीजिए डॉक्टर इरशाद शुरुआत में ही। अभी ऑस्ट्रेलिया, सुनिए मुझे पता था, सुनिए सर सुनिए, अभी मुझे पता था कि आप ये लेकर आएंगे। तो आप ये भूल जाइए कि ये मुल्क पाकिस्तान नहीं है जो हाफिज सईद को अपना मौलाना बनाकर रखेगा उसे हिफाजत के साथ। यहां के पासपोर्ट पर एक आतंकी जिस दिन साबित हुआ, उस दिन उसकी जड़ें खोदकर उसमें तेजाब डाल देंगे। यह बात याद रखिएगा डॉक्टर इरशाद, यह पाकिस्तान नहीं है जो हाफिज सईद मसूद अजहर को अपना दामाद बनाकर बिठा ले। आपकी ही कही हुई बात है, आपने मेरे शो में कहा है कि हाफिज सईद और मसूद अजहर आपके लिए मौलाना है, इमाम की तरह काम करते हैं। तो सर ये पाकिस्तान नहीं है, इस बात को समझिए। तो ऐसे ऐसे हाथ रखिए दिल को दिलासा देने के लिए कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। 71 याद करिए आज का दिन, ग्लोब पर पाकिस्तान के साथ एक ईस्ट पाकिस्तान जो सोकॉल्ड था उसके 2 टुकड़े हुए थे, बांग्लादेश बना था। तो मेंटल बैलेंस इतनी जल्दी मत खो दीजिए, आप अपनी बात रखिए। देखिए मेंटल बैलेंस तो आपने खो दिया, मैंने सिर्फ स्विच ऑन किया और पटाखे निकलने शुरू हो गए पूरे हिंदुस्तान के। हाँ पटाखे, मेंटल लेवल, यहाँ फुलझड़ियां नहीं निकलती है, ब्रह्मोस निकलता है, ब्रह्मोस जो जाकर सरगोधा पर गिरता है। डॉक्टर इरशाद सुनिए, आपने कहा कि हम दहशतगर्द हैं। अगर आप इंटरनेशनल मीडिया को आज चेक करें तो कनाडा से लेके, यूरोप से लेके, पाकिस्तान के एपीएस के शोधा बच्चों तक दहशतगर्दी के पीछे हिंदुस्तान का हाथ है, पूरे हिंदुस्तान का हाथ है। कनाडा में आपको तो जलील और तरीन करके निकाला गया, कनाडा से दहशतगर्दी का फर्रा दे करके। मैं कई दफा आपके शो में कह चुका हूं, बताइए दिया कि नहीं दिया, बताइए आपके एम्बेसडर को निकाला या नहीं निकाला, ये छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए? उसकी तरफ आइए, नहीं, जो हकीकत है उसकी तरफ आइए। सुन यार, आप तस्वीरें मत दिखाइए, भाई आप छोड़िए। मैंने कहा थोड़ा फटने दीजिए। अभी एक फोटो दिखाई तो डॉक्टर इरशाद फटने लगे, डॉक्टर इरशाद फटने लगे। एक फोटो दिखाई तो 2025 की बात कीजिए, 2025 की बात। अरे 71 याद करो, बात कर देता हूँ। खुदा की कसम पूरी दुनिया में ये जो है ना, इस वक्त जो मेरे पाकिस्तान की जीत है, इरशाद 92,000 सैनिकों के घुटने पिटवाना कोई और एग्जाम्पल है पूरी दुनिया में? आपके लिए कोई प्रूफ है? ये बस सिंदूर की बात पा जाते, प्रूफ है? कोई प्रूफ है? लेके आओ, बताओ कहाँ है, इधर है। ये सबूत है, हमने तो सैटेलाइट के प्रूफ दिए आपके, ब्रह्मोस से जो आपके नूर खान से लेकर के सारे बेसिस उड़ा दिए। कैराना हिल्स के अंदर आपके जहाँ पे एटम रखे हुए, एटम बम रखने की बात कर रहे थे, उनके एंट्रेंस उड़ा दिए। आप बताओ कहाँ पे कोई प्रूफ है? गड्ढे कर दिए आपके, गड्ढे नहीं गड्ढे तो कर ही दिए। डॉक्टर इरशाद अहमद एक एक करके डॉक्टर इरशाद अहमद सुनिए, आप जो ऑस्ट्रेलिया सिडनी की बात कर रहे हैं, मैं फिर क्लियर कर देता हूं आपको। कल तो अभी पाकिस्तान ओरिजिन का उसका बाप निकला था, आज फिलीपींस गया, इस तरीके की खबरें हैं। तो किसके पासपोर्ट पर था, और वो भी इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। और मैं फिर कह रहा हूं हुसैन तैयबू कि हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं है, जो हाफिज सईद को यही डॉक्टर इरशाद मेरे शो में बैठकर बोल चुके हैं, वो तो मौलाना है, वो तो इमाम है हमारा। तो हम आतंकियों को मौलाना इमाम नहीं बनाते हैं, उनकी जड़ें खोदकर उसमें तेजाब मट्ठा सब डाल देते हैं कि जड़ से खत्म हो जाए। भाई इसके पीछे भी भारत। रुकिए हुसैन तैयबू, हाँ हुसैन तैयबू, ये तस्वीर, और अभी मैं शोएब के पास भी जाऊंगा। ये तस्वीर आज का दिन, और पहलगाम हमले की चार्जशीट भी आ गई है।
सबसे पहले तो मैं आज के दिन की आपको तस्वीर दिखाऊं कि जिस तरह से चीफ मिनिस्टर बिहार ने नीतीश कुमार ने एक मुसलमान औरत का पर्दा हटाया। मैं लानत भेजता हूं ऐसे चीफ मिनिस्टर के। ये नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान है, ये मस्त चेहरा है हिंदुस्तान का जो नीतीश कुमार ने किया है, चीफ मिनिस्टर बिहार ने। और आपका टेररिज्म जो पूरी दुनिया में है वो यहाँ पे भी है, वो आप देखें तो वो आपका टेररिज्म। हाँ ठीक है, अगर आपके यहाँ है तो फिर अब ये हुसैन तैयब खुद गायब हो गए। दबाना बटन कुछ और है, दबा कुछ और दे रहे हैं बटन। पहुंच गए नीतीश कुमार की एक तस्वीर को लेकर। तो भाई आपकी लानत हमने ले ली। और सभी लोग, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अच्छा नहीं हुआ। तो मैं फिर कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान थोड़े नहीं है। लेकिन शोएब भाई, ये तस्वीर देखकर डॉक्टर इरशाद फिर हुसैन तैयब क्यों इतना बेचैन हो गए? ये तस्वीर देखकर, आज की ये तस्वीर देखकर 71-65 को भूल जाइए, 25 याद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश पांडे भाई। तस्वीर दिखाने से पहले आपको बारनौल भेजना जरूरी था उनके लिए। बारनौल भी भेजिए, जहाज बुझाई करके बारनौल लगाना पड़ेगा। तो आज के दिन में पहले मैं बांग्लादेश की ये जो स्वतंत्रता के लिए हमारा जो संग्राम हुआ उसमें भारत की 3000 से अधिक सेना अधिकारी और सेना सदस्य, उन्होंने उनके जान की कुर्बानी दी हमारे बांग्लादेश के लिए। तो उनकी स्मृति के लिए हमारे तरफ से प्रणाम। और उनकी जो परिवार है वो 3000 से अधिक सेना अधिकारी और सैनिक, उनकी फैमिली के लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत कृतज्ञता है। और पूरे भारतवासी के लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें मदद की 71 में। और इसके कारण हम लोगों ने लात मार के पाकिस्तान को निकाला, बांग्लादेश से लात मारा पाकिस्तान को। आपने जो तस्वीर दिखाए, ये पाकिस्तान बेलाज एक जाति है, इसको कोई शर्म नहीं है, इसको शर्म नहीं लगेगा क्योंकि ये टेरर फैक्ट्री है, टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है। और बेलाज एक मुल्क है, एक भिखारी मुल्क जिसकी भीख मांगने की कटोरी भी नहीं है। तो बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तानियों के लिए हमारे तरफ से क्या करना है? आपने कहा पाकिस्तान 2 टुकड़े होने वाले हैं, पाकिस्तान 5 टुकड़े होने वाले हैं। पाकिस्तान नाम के कोई मुल्क भी नहीं रहेगा 2030 तक। और आप देखिए, अच्छा पाकिस्तानी के लिए मैं आमतौर पर मानता हूं कि मेजर नदीम बहुत ज्यादा बीच में टोका टाकी नहीं करते हैं, लेकिन आज मेजर नदीम आपका भी दर्द इस तस्वीर को देखकर मैं समझ सकता हूं। और कम से कम एक पाकिस्तानी सैनिक होने के नाते तो और समझ सकता हूं कि आपको बतौर पाकिस्तानी सैनिक आपको कितना दर्द हो रहा होगा, ये मैं समझ सकता हूं। ये कहूंगा और मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है, कंप्लीटली। जी अच्छी बात है। पहली बात तो ये कि ये नाबीना आप पता नहीं कहां से किस चौक से पकड़ के ले आते हैं, ये भीख मांगते तो ये भी कह देगा कि आपको कहां से पकड़ कर रहा है। नदीम, ये गलत बात है। नदीम ये नहीं गलत बात। नदीम भाई, ये बात तो फिर आपके बारे में भी बोला जा सकता है। वो तो फिर ये भी बोल सकते हैं गंजे को कहां से पकड़ कर ले आए। ये इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप इज्जत से बात करिए। बिल्कुल ठीक बात है मेजर नदीम। देखिए, जो शैलेंद्र सर ने कहा क्या बात कि हम उनको कहां से पकड़ कर लाए, वैसे ही पकड़ कर लाए जैसे आपको पकड़ कर लाए, जैसे सबको बुलाया और पकड़ कर क्या लाए, इनवाइट किया शो में, आपको भी बुलाया, इनको भी बुलाया है। तो आप अपनी बात रखिए, मैं बात रखो बस। मेजर नदीम, मेरे एक लाइन का सवाल, मैं आपकी बौखलाहट समझ सकता हूं सर इस तस्वीर को देखकर, लेकिन सवाल पर आइए। यूनाइटेड नेशन में कल कहा गया कि आपने किस तरीके से वैश्विक केंद्र है आप आतंक के। ये तो अभी जब उसकी नेशनलिटी पता चलेगी तो आप लोग खुद जो है ना बैकफुट पे जाएंगे। और बैकफुट पर कहां जाएंगे? पूरी दुनिया जानती है कनाडा के अंदर किस तरह जस्टिन ट्रूडो ने बताया कि आप लोग पूरी दुनिया के अंदर ट्रूडो चला गया इसीलिए भाई। ट्रूडो कहां है? अरे ट्रूडो इसीलिए चला गया। नदीम, अपडेट करो अपनी जनरल नॉलेज भाई। अरे भाई, मेरे अपनी जनरल नॉलेज को अपडेट करो। आपके यहाँ अखबार नहीं आता, कोई बात नहीं। आपके यहाँ स्टेट न्यूज आती है, कोई बात नहीं। लेकिन जस्टिन ट्रूडो कौन है आज? Who is Justin Trudeau? आज की तारीख में कनाडा का प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ क्या व्यवहार कर रहा है आपको पता है ना? आपको पता है ना क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? मुझे आप एक बात बताओ। आप बोल रहे हो ना कि हिंदुस्तान में टेररिज्म, मुझे आप एक बात बता दो, मैं मान लेता हूँ। जरा दो आतंकवादियों के नाम बताओ। दो आतंकवादियों, अच्छा चलो 2 नहीं बता पाओगे, एक आतंकवादी का नाम बताओ जो इंडिया में है। आप मुझे एक आतंकवादी का नाम
इंडिया में है। मुझे आप एक ट्रेनिंग कैंप बताओ जो इंडिया में है, मैं आपको बता। अच्छा चलिए एक बात कर लेते हैं। लेकिन ये तस्वीर देखिए, भारतीय सेना ने जो तस्वीर जारी की है, कर्नल दिनेश नैन को मिलाई है। कर्नल दिनेश नैन ये मेंटल बैलेंस ये खो चुके हैं। मेजर नदीम कहने कोई आर्मी सैनिक है, जैसे इनका आर्मी चीफ सिर्फ मुल्ला का काम करता है, मौलाना का काम करता है, वैसे ये भी मेजर नदीम से पूछो इसकी रेजिमेंट कौन सी है, बताएगा। बताओ नदीम, आपकी रेजिमेंट कौन सी है? ये तो दो भाइयों के दरमियान। मेजर नदीम रेजिमेंट कौन सी है आपकी? ये आप मेजर नदीम रेजिमेंट के नेता है, कौन से मेजर नदीम रेजिमेंट कौन सी है? मेजर नदीम रेजिमेंट कौन सी है आपकी? रेजिमेंट तो बताओ मेरे भाई। गैदरिंग वाली बात हो जाएगी फिर। आपकी रेजिमेंट कौन सी है? वही है ना जिसने 1972 में 1971 में 92,000 लोगों में घुटने टेके। क्या नाम है रेजिमेंट का आपकी? दूसरी कौन सी रेजिमेंट है आपकी? कि ये दो रेजिमेंट बताना भाई, कौन से मेजर साहब? दो भाइयों। अरे कौन सी रेजिमेंट से हो भाई? इन पागल को अकबर साहब पूछ रहे जरा, आप तो राजनीति में हो, पूछो जरा इससे। मेजर नदीम